Good afternoon, guys. Today we are going to read The Alien Planet. What do you mean by alien planet? The green movement's role. Okay, the green movement's role. यानी जो ग्रीन हाउस जो है ना या हरित ग्रह जो रोल है ना उसका क्या रोल है इसमें, ठीक है। इसलिए क्या कहा गया है द एलिंग प्लानिट। एलिंग मीन्स क्या होता है बीमार, प्लानिट यानी ग्रह, एलिंग प्लानिट, ठीक है। द एलिंग प्लानिट, सॉरी, द ग्रीन मूवमेंट, हरित आंदोलन कह सकते हैं या ग्रीन मूवमेंट्स रोल, इसका रोल क्या है, ठीक है। रिटन बाय नानी फाल्खीवाला, ठीक है। नानी फाल्खीवाला राइटर, ओके। हु इज द राइटर? नानी फाल्खीवाला, ठीक है, ओके। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट। देखिए आपको जो टेक्स्ट में ये सब जो एक्सप्रेशन दिए गए हैं ना, एक्सप्रेशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है, ये एक्सप्रेशंस। क्या है ये सब? एक्सप्रेशंस हैं जो कि इस चैप्टर में दिए हुए हैं। नोटिस दीज एक्सप्रेशंस इन द टेक्स्ट, इन्फर देयर मीनिंग, और इनका मीनिंग निकालिए फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। कहाँ से? कॉन्टेक्स्ट में से। कॉन्टेक्स्ट यानी पूरे चैप्टर में से। जैसे अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू, यानी इसका मीनिंग क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका मीनिंग क्या होता है। लैंग्वेज, इसका मीनिंग क्या होता है। इग्नोमिनियस डार्कनेस, इंटर एलिया, डेसिमेटेड, कैटास्ट्रोफिक डिप्लेशन, ट्रांसेंडेंट कंसर्न, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है आपको देखना होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आगे, ठीक है। जो 8 एक्सप्रेशन है इनका मीनिंग हम देखेंगे चैप्टर पढ़ने के बाद, ठीक है। आपको एक बात याद रखनी है, आपको प्रत्येक मीनिंग का एक पर्टिकुलर अर्थ आपको होना चाहिए, तभी ये सब आप संभव कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज विदाउट डूइंग ऑल दीज things, nothing is possible in English language. You know very well about it. Okay. Look guys, the following article, आर्टिकल मीन्स क्या होता है। आर्टिकल मीन्स बहुत सी चीज़ें होती हैं, यानी आर्टिकल मीन्स यहाँ पे मतलब है जो यहाँ पे हम जिसको पढ़ रहे हैं वो एक आर्टिकल है। द फॉलोइंग आर्टिकल वाज रिटन बाय नानी फाल्खीवाला। देखिए आज मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग रहेगा, मैं आपको हर मीनिंग का जो मुझे लगेगा कि ये मीनिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं उसके लिए आपको एक विशेष रूप से बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। द फॉलोइंग आर्टिकल वाज रिटन बाय नानी फाल्खीवाला, यानी जो आर्टिकल है जो लिखा किसने है, नानी फाल्खीवाला ने, एंड पब्लिश्ड, और उसको पब्लिश किया, पब्लिश यानी उसका प्रचार कर दिया, इन द इंडियन एक्सप्रेस में। किसमें? एक न्यूज़पेपर है द इंडियन एक्सप्रेस, ऑन 24 नवंबर 1994। कब की बात है? 24 नवंबर 1994 को इसको पब्लिश कर दिया। कहाँ पर? न्यूज़पेपर में, ठीक है। द इशू दैट यानी बात क्या थी, दैट की ही रेड यानी क्या होता है, उठाना, रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ, इसने आवाज़ उठाई। इशू दैट बात क्या थी, ही रेड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ, यानी हेल्थ डिक्लाइन मीन्स क्या होता है, कम होना, तो यानी उसकी हेल्थ में गिरावट आ रही है, किसकी? अर्थ की, यानी अर्थ मीन्स क्या होता है, पृथ्वी। तो पृथ्वी की हेल्थ में गिरावट आ रही है, उसके रिगार्डिंग उन्होंने आवाज़ उठाई। क्या कहा गया है? रेज्ड रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रिलेवेंस, जो कि उसका कंटिन्यू, उसका योग्यता उसकी कम होती जा रही है, ठीक है। कंटिन्यू मीन्स क्या होता है, लगातार, हैव रिलेवेंस इसकी योग्यता, ठीक है। चलिए ये तो था समथिंग अबाउट ऑथर, ओके। अब देखते हैं हम चैप्टर। वन कैन नॉट रिकॉल, कोई याद नहीं कर सकता, एनी मूवमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज ग्रिप्ड the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement, which started nearly 25 years ago. Okay,
वन कैन नॉट रिकॉल, कोई याद नहीं कर सकता, एनी मोमेंट, कोई एक ऐसा मोमेंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी पूरी दुनिया के इतिहास में, विच हैज ग्रिप्ड, जो कि जकड़ा हुआ है, ग्रिप यानी होता है जकड़ना, किसी के हाथों जकड़ जाना या पकड़ जाना, विच हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, किसकी इमेजिनेशन में, कल्पना में, इमेजिनेशन में क्या होता है, कल्पना, ऑफ द एंटायर यानी पूरे ह्यूमन रेस, पूरी मानव जाति के कल्पना में वो जकड़ी हुई है, ठीक है। सो कम्प्लीटली यानी पूरी तरह से, एंड सो रैपिडली और बहुत ही स्पीड से, रैपिड मीन्स क्या होता है, जल्दी, रैपिड, एज द ग्रीन मूवमेंट, हरित मूवमेंट, विच स्टार्टेड नियरली, जो स्टार्ट कब हुआ था, 25 ईयर एगो, यानी 25 यानी कम से कम, 20 मीन्स 20 प्लस 5 यानी 25 ईयर एगो, यानी जो 25 साल पहले जो शुरू हुआ था उसकी बात यहाँ पे चल रही है, ठीक है। चलिए, इन 1972 द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल वाइड ग्रीन पार्टी, यानी 1972 में, ठीक है, द वर्ल्ड यानी वर्ल्ड की फर्स्ट नेशनल पार्टी, सॉरी फर्स्ट नेशन वाइड यानी राष्ट्रीय स्तर की ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड, कहाँ पे मनाई गई उसको, कहाँ फाउंडेड यानी कहाँ पे उसको किया गया अरेंजमेंट, इन न्यूजीलैंड में। सिंस देन, तब से, द मूवमेंट हैज नॉट लुक्ड बैक, जब से मूवमेंट वापस नहीं आया, ठीक है। अब देखिए आप, वी हैव शिफ्टेड, हम शिफ्ट कर चुके हैं, वन हॉप, एक आशा, क्या, एक हॉप मीन्स क्या होती है, आशा, इर्रेवोकली यानी इर्रेवोकेबली मीन्स क्या होता है, एक ऐसी चीज जिसे बदला ना जा सके, फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू यानी मशीनी व्यू, टू अ होलिस्टिक एंड लॉजिकल व्यू, देखिए ये हमारी एक्सप्रेशन, जो हमने अभी 8 एक्सप्रेशन किए थे उनमें से एक है, अ होलिस्टिक मीन्स होता है समग्र, संपूर्ण, एंड इकोलॉजिकल व्यू यानी पर्यावरणक दृश्य, यानी समग्र और पर्यावरणक दृश्य ऑफ द वर्ल्ड, इसकी बात चल रही है, समग्र यानी समग्र पर्यावरणिक दृश्य की बात चल रही है वर्ल्ड के। इट इज अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन, यही एक शिफ्ट है किसमें, इन ह्यूमन परसेप्शन यानी मानव की धारणा ऐसी, एज रेवोल्यूशनरीज एज दैट, जैसा कि रेवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, क्रांति, एज दैट जैसा कि, इंट्रोड्यूस्ड बाय कोपरनिकस, किसने परिचय कराया था हमें, इंट्रोड्यूस मीन्स क्या होता है, परिचय कराना, और कोपरनिकस ने, आई थिंक यू ऑल नो अबाउट कोपरनिकस, हु इज द कोपरनिकस, यू ऑल नो कोपरनिकस, हु टॉट मैनकाइंड, कोपरनिकस कौन थे, हु टॉट जिन्होंने सिखाया, देखिए टीच का थर्ड फॉर्म है जी, जिन्होंने पढ़ाया या सिखाया, मैनकाइंड मानव जाति को, इन द 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी में, दैट की द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स, क्या सिखाया था कि अर्थ पृथ्वी और दूसरे ग्रह रिवोल्व्ड घूमते हैं, राउंड गोल द सन, यानी कोपरनिकस ने हमें 16वीं शताब्दी में बताया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, ठीक है। किसने बताया था हमें, ये कोपरनिकस ने बताया था, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, इन ह्यूमन स्टडी मानव इतिहास में, देयर इज अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, यानी मानव इतिहास में पहली बार देयर इज ए ग्रोइंग, एक बढ़ोतरी हो रही है, वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, वर्ल्ड वाइड चेतना की, दैट की द अर्थ इटसेल्फ इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी किसकी, द अर्थ इज इटसेल्फ यानी पृथ्वी खुद, इज यानी है, एक जीवित ऑर्गेनिज्म, जीवित वस्तु है, यानी ऐसा इतिहास में पहली बार बताया गया है कि पृथ्वी कैसी है, एक जीवित चीज है, एन इनॉर्मस बीइंग, और बहुत बड़ी है, इनॉर्मस मीन्स क्या होता है, बहुत बड़ा, आकार का बहुत बड़ा होना, बीइंग ऑफ विच, जिसका, ऑफ विच मीन्स क्या होता है, जिसका वी आर पार्ट, जिसके हम पार्ट हैं, यानी पृथ्वी एक बहुत बड़ी चीज है और हम जिसके अर्थ एक बहुत बड़ी चीज है जिसका हम कुछ भाग हैं, ओके।
बी आर पार्ट्स। इट हैज़ इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड्स। देखिए बहुत अच्छी लाइन लिखी है, इट हैज़, इसके पास है, इट्स यानी उसके खुद के, किसके, पृथ्वी के। इट का यूज यहाँ पे किसके लिए किया गया है, पृथ्वी के लिए, ठीक है। इट हैज़ इट्स ऑन मेटाबॉलिक नीड। मेटाबॉलिक मीन्स क्या होता है, जैविक क्रियाएं। जैविक क्रियाएं जैसे हमारी जैविक क्रिया क्या, सांस लेना, खाना पीना, ये सब क्या है, हमारी जैविक क्रियाएं। तो इसी तरह से ऑन मीन्स होती है उसकी खुद की, इसी तरह से उसकी खुद की जैविक क्रियाएं, किसकी, पृथ्वी की। एंड बीटल प्रोसेस, और जीवित जो प्रोसेस हैं वो भी है, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड, यानी जिसको आवश्यकता किसकी है, सम्मान की, एंड प्रिजर्व, और रक्षा की आवश्यकता है। यानी कोपरनिकस यहाँ पे कह रहे हैं, कोपरनिकस ने हमें क्या पढ़ाया था मानव जाति को 16वीं शताब्दी में, कि पृथ्वी और उसके अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। पृथ्वी खुद एक अपने आप में क्या है, एक जीवित वस्तु है, वो बहुत बड़ी है, और हम उसका एक छोटा सा पार्ट है। इट हैज ऑन मेटाबॉलिक नीड, और उसकी खुद की जैविक क्रियाएं हैं, और उसकी जीवित होने की प्रोसेस है, जिसको आवश्यकता है किसकी, रिस्पेक्ट की, एंड प्रिजर्व, यानी सम्मान की और सुरक्षा की भी उसको आवश्यकता है, किसको, पृथ्वी को, ठीक है। द अर्थ विटल सैंड, यानी जो पृथ्वी की जो जीवित जो साइन है, निशान है, रिवील्ड मीन्स क्या होता है, उजागर कर रहे हैं, अ पेशेंट इन, एक धैर्य, इन डिक्लाइनिंग हेल्थ, किसमें, उसकी हेल्थ को गिराने में कम कर रहे हैं, ठीक है। वी हैव बिगन टू रियलाइज, हमने ऐसा करना शुरू किया था, महसूस करना, रियलाइज करना, अवर इथिकल ऑब्लिगेशन। इथिकल मीन्स क्या होता है, नैतिक चीज़ें जानते हैं ना, कि जो हमें एक स्वभाव से करना चाहिए, नैतिक काम। अवर इथिकल ऑब्लिगेशन, हमारी जो नैतिक दायित्व हैं, टू बी गुड, कैसे होने चाहिए, कैसे होते हैं, अच्छे, स्टूवर्ड ऑफ द प्लानेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीड ऑफ द लेगेसी टू फ्यूचर जनरेशन, किसके लिए, जो भविष्य की जनरेशन है उसके लिए क्या होना चाहिए, ऑफ द लेगेसी मीन्स क्या होता है, विरासत, ठीक है, फ्यूचर जनरेशन, जो भविष्य की जनरेशन है उसके लिए। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है, सस्टेन मीन्स होता है बरकरार रखना, क्या होता है, सस्टेन, बरकरार रखना, डेवलपमेंट मीन्स विकास, यानी सस्टेनेबल, एक जो विकास जो बरकरार रहे। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987 बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑफ ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, किसके द्वारा, 1987 में किसने किया था, बाय द वर्ल्ड कमीशन, यानी जो समिति थी ना दुनिया की, उसने ऑन किस पर, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पर। इन इट्स रिपोर्ट, यानी उसकी खुद की रिपोर्ट में, इट डिफाइन, ऐसा दिखाया गया है, डिफाइन ऐसा विस्तृत किया गया है, द आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड ऑफ द प्रेजेंट, कि जिसकी जो प्रेजेंट में हमें क्या नीड है, विदाउट कंप्रोमाइजिंग, यानी बिना उसकी सहमति के, द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर की जो एबिलिटी मीन्स क्या होता है, क्षमता, जो भविष्य की जो जनरेशन आ रही है उसके लिए, टू मीट देयर नीड्स, यानी जो उनकी नीड्स उनको मिल सके, चाहे कि अब यदि हम पृथ्वी से या हम अपने प्राकृतिक नेचर से यदि कंप्रोमाइजिंग करके चलेंगे, मतलब एक लिमिट में चलेंगे, तो जो आगे आने वाले भविष्य की पीढ़ियां हैं ना, उनके लिए भी क्या है कि नेचर मिल जाएगा, यानी नेचर ही प्राकृतिक चीज़ें मिल जाएंगी, और वरना सब कुछ खत्म हम ही कर जाएंगे, तो उनको क्या मिलेगा, विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, यानी विदाउट स्टिपिंग, बिना रुके, द नेचुरल वर्ल्ड, जो प्राकृतिक दुनिया है, और रिसोर्सेज मीन्स क्या होते हैं, स्रोत, जनरेशन वुड नीड, उसको आगे क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। जैसे आज सपोज आप पूरे जंगल खत्म कर दीजिए, काट के अपनी आवश्यकता के अनुसार, तो भविष्य की जो जनरेशन आ रही है उसको जंगल कहाँ मिलेंगे, उसको देखने को जंगल मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, तो वो वही बात को वहाँ पे कहना चाह रहे हैं, ठीक है। इन द जू, देखिए इन द जू मीन्स क्या होता है, चिड़ियाघर में की बात कर रहे हैं, एट लूसाका, कहाँ की बात चल रही है, लूसाका, जो कहाँ पर है, जाम्बिया में, ठीक है। देयर इज अ केज, एक केज मीन्स क्या होता है, पिंजरा, वहाँ पे एक केज है, वहाँ पे एक पिंजरा है, वेयर, जहाँ पर द नोटिस रीड, यानी पिंजरे पर एक नोटिस लगा हुआ है और उसको पढ़ा जाता है। जैसे हमारे यहाँ पे जो नोटिस लगा होता है दरवाजों के भाई पे, बिवेयर ऑफ डॉग्स मीन्स क्या होता है, कुत्तों से सावधान, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक जो केज है,
जाम्बिया में देयर इज अ केज वेयर द नोटिस रीड, वहाँ पे एक नोटिस है पढ़ने के लिए, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर, ठीक है। इनसाइड द केज, सॉरी इनसाइड द केज, जो कहाँ पर है, केज के अंदर है, देयर इज नो एनिमल, वहाँ पे अंदर कोई जानवर नहीं है, बट अ मिरर, लेकिन क्या है उसमें, एक दर्पण है। मिरर मीन्स क्या होता है, दर्पण। वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ पे आप अपने आप को देखेंगे। देखिए बहुत ही अचंभित बात की गई है कि वहाँ पे उस पर पढ़ने को क्या लिखा गया है, द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर। अब उस केज में जब जाके देखते हैं तो वहाँ पर कोई जानवर नहीं है, बल्कि क्या है, ये दर्पण है जहाँ पर हम अपने आप को खुद देखते हैं, ठीक है। तो हम अपने आप को ही सबसे बड़ा मूर्ख इंसान मानते हैं, सबसे मूर्ख जानवर मानते हैं, या सबसे खतरनाक जानवर, ठीक है। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी थैंक्स टू द एफर्ट, और उसने कहा कि एफर्ट के लिए थैंक यू, किसने, अ नंबर ऑफ एजेंसी, बहुत सी एजेंसियों ने उसको थैंक यू कहा, इन डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों ने। अ न्यू अवेयरनेस हैज नाउ डाउन अपॉन, जो कि नीचे लिखा गया है, द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। कितनी अच्छी बात की है कि जब आप उसको खुद उसमें जाके देखेंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, जबकि उस दर्पण में क्या दिखाई दोगे, आप खुद को देखोगे और समझोगे यार कि सबसे बड़ा डेंजरस जानवर मैं ही हूँ। ही हैज रियलाइज, उसने ऐसा महसूस किया, द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप, की हमें उस पर प्रभुत्व अपना जमाना चाहिए, ठीक है, डोमिनेशन करना चाहिए, ठीक है। साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट, कैटलॉग मीन्स क्या होता है, सूची बनाना, साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक, साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज, यानी उन्होंने 1.4 लाख लिविंग जातियों की क्या बना रखी है, उन्होंने एक लिस्ट बना रखी है, विथ विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ, जो कि उन्होंने मैनकाइंड के लिए शेयर किए, कहाँ पर, अर्थ पर, यानी अर्थ पर बांट दिया है, उसमें मानव को भी मिलाया होगा, ठीक है। एस्टिमेट मीन्स क्या होता है, अंदाज लगाना, एस्टिमेट। वेरी मीन्स क्या होता है, विभिन्न प्रकार की, वाइड मीन्स बड़ी या चौड़ी, एज रिगार्ड द स्टिल अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, यानी एस्टिमेट, उसमें एस्टिमेट किया गया है, ऐसी कल्पना की गई है कि बहुत सी जो बहुत बड़ी जीव जंतु की जाति है, रिगार्ड द स्टिल अनएजुकेटेड, स्टिल मीन्स अभी भी कैसी हैं, अनकैटलॉग्ड लिविंग स्पीसीज, यानी बहुत सी जाति जो ऐसी हैं, मतलब जंतुओं की, कि जो जिंदा हैं और हमने उसको अब तक भी उसको कैटलाइज नहीं किया है, यानी उसको हमने उसमें उस सूची में नहीं जोड़ा है। बायोलॉजिस्ट रेकन that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness, यानी जो बायोलॉजिकल की जो चित्र उन्होंने कहा है, दैट की अबाउट 3 to 100 मिलियन अदर लिविंग, जो दूसरी चीज़ें हैं जो 100 मिलियन की संख्या में है, लिविंग थिंग्स हैं, इसकी जातियां हैं, स्टिल लैंग्वेज, जो कि अभी भी उसमें नहीं जुड़ी हुई हैं, या उसका अननेम्ड, और उनका नाम नहीं रखा है, इन इग्नोमिनियस डार्कनेस, जो सर्वनाक डार्कनेस है या बहुत अंधकारमय है, वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन, यानी दुनिया की वन ऑफ द अर्ली, सबसे पहली इंटरनेशनल कमीशन की आयोग की जो बैठक थी, विच डील्ड, जिन्होंने डील किया है, इंटर एलिया, जो भीतरी क्षेत्र, विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी, किसके साथ, इकोलॉजी के, पर्यावरण के क्वेश्चन के साथ, एंड एनवायरमेंटल बाज द ब्रांड कमीशन विच हैड अ डिस्टिंग्विश्ड इंडियन एज वन ऑफ इट्स मेंबर, जो कि इंडिया भी उसमें क्या है, वन ऑफ मेंबर है, यानी वहाँ पर एक मेंबर है। मिस्टर एल के झा, द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट, किसने, एल के झा ने द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज्ड, उन्होंने सबसे पहले एक रिपोर्ट उठाई थी, द क्वेश्चन, यानी द फर्स्ट ब्रांडेड रिपोर्ट रेज द क्वेश्चन, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, आर बी क्या हम हैं, टू लीव अवर सक्सेसर और स्कॉर्चेज प्लानेट, बहुत अच्छी बात कही गई है, किसने कहा है, एल के झा ने कहा है, आर बी टू लीव, क्या हम छोड़ रहे हैं, अवर सक्सेसर मीन्स क्या होता है, उत्तराधिकारी क्या होते हैं, एक राजा होता है, राजा के मरने के बाद उसका राजा कौन बनता है, उसका बेटा बनता है, तो उसको क्या बोला जाता है, उत्तराधिकारी। जैसे हम हैं या हम अपने संतानों को छोड़ जाएंगे यहाँ पर, तो वो संतानें क्या कहलाएंगी, हमारी
उत्तराधिकारी कहलाएंगे, ठीक है। हम क्या कहलाएंगे, अनसेस्टर, यानी हम पूर्वज कहलाएंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि आर बी टू लीव अवर सक्सेसर्स, यानी क्या हम अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको छोड़ जाएंगे। स्कॉच, स्कॉच्ड मीन्स क्या होता है, झुलसा हुआ गर्मा गर्म प्लानेट, क्या हम एक बहुत गर्मा गर्म प्लानेट छोड़ जाएंगे। ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, ऑफ बड़ा हुआ क्या, डेजर्ट यानी रेगिस्तान, यानी स्कॉच प्लानेट ऑफ एडवांस डेजर्ट, यानी बहुत गर्मी के साथ गर्मी गर्म भरा हुआ, मतलब एडवांस ही, एडवांस मीन्स क्या होता है, ज़्यादा ही भरा हुआ, ऐसा इस झुलसा हुआ प्लानेट छोड़ जाएंगे। इम्पावरिस्ट लैंडस्केप, और इम्पावरिस्ट मीन्स क्या होता है, यानी बेकार की हुई ज़मीनें छोड़ जाएंगे हम, बेकार की हुई ज़मीनें अपने बच्चों को छोड़ जाएंगे। एंड एलिंग एनवायरनमेंट, और बीमार ग्रह छोड़ जाएंगे हम। एलिंग मीन्स क्या होता है, एल मीन्स होता है बीमारी, एलिंग मीन्स एलिंग एनवायरनमेंट, क्या हम बीमार ग्रह को छोड़ जाएंगे, किसके लिए, अपनी ही संतानों के लिए जो कि भविष्य में आने वाली हैं, ठीक है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है, यानी कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम इतने मूर्ख हैं कि अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ जाएंगे, हम अपने बच्चों के लिए एक बीमार सा पूरा एरिया छोड़ जाएंगे, ठीक है। मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, उन्होंने थॉटफुल बुक में क्या कहा है, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, उन्होंने ग्लोबल यानी वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक है उसमें एक अंदर लगाया है, पॉइंट आउट, उन्होंने एक कुछ निकाला है बाहर, डेट की द अर्थ प्रिंसिपल, जो पृथ्वी के जो सिद्धांत हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4, वो कितने हैं, 4 हैं। जो पृथ्वी के जो मेन सिद्धांत हैं, वो जैविक सिद्धांत, वो कितने हैं, बायोलॉजिकल जैविक सिद्धांत सिस्टम कितने हैं, 4 हैं। फर्स्ट वन इज फिशरीज, फिशरीज मीन्स क्या होता है, मछली पालन को क्या बोलते हैं, फिशरीज। फॉरेस्ट यानी जंगल को बोलते हैं। ग्रासलैंड घास की ज़मीन को बोलते हैं। एंड क्रॉपलैंड और खेती की ज़मीन को बोलते हैं। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, दे फॉर्म द फाउंडेशन, यही उसका क्या है, ये बनाते हैं, ये चारों चीज़ें क्या बनाती हैं, द फाउंडेशन, उसका आधार बनाती हैं, किसका, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का आधार बनाती हैं। कौन कौन, फर्स्ट वन इज फिशरीज, सेकंड वन फॉरेस्ट, थर्ड वन इज ग्रासलैंड और फोर्थ वन इज क्रॉपलैंड। ये 4 चीज़ें ही मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का क्या बनाती हैं, फाउंडेशन बनाती हैं। फाउंडेशन मीन्स क्या होता है, आधार क्रम बनाती हैं भैया, सबसे बड़ी चीज़। फाउंडेशन मीन्स क्या होता है, एक मकान की जब जो नींव भरी जाती है ना, उसको क्या बोलते हैं, फाउंडेशन। जब उसकी फाउंडेशन ही कमज़ोर होगी तो मकान क्या खाक मजबूत होगा। तो ऐसी बात यहाँ पर कर रहे हैं कि फिशरीज, फॉरेस्ट और ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड, दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, यही ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम का क्या बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू के अतिरिक्त, सप्लाइंग अवर फूड, इन एडिशन टू का मतलब होता है के अतिरिक्त या के सिवाय, सप्लाइंग अवर हमारे लिए सप्लाई करते हैं क्या, फूड भोजन। दीज 4 सिस्टम प्रोवाइड, यानी यही जो 4 सिस्टम थे ना जो अभी अपन पढ़ चुके हैं, सिस्टम प्रोवाइड, प्रोवाइड मीन्स क्या होता है, देना, हमें देते हैं क्या, वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, यानी वर्चुअली क्रमशः तौर पर क्या, ऑल द रॉ मटेरियल, रॉ मीन्स क्या होता है, कच्चा, मटेरियल मीन्स पदार्थ, यानी कच्चा माल पैदा होता है हमारे लिए, किसके लिए, फॉर इंडस्ट्री, उद्योगों के लिए। एक्सेप्ट का मीन्स होता है को छोड़कर, किसको छोड़कर, मिनरल खनिज को छोड़कर, एंड पेट्रोलियम को छोड़कर। डिराइव्ड सिंथेटिक, वो जो पेट्रोलियम का जो कृत्रिम है उसको छोड़कर सारी चीज़ें हमें कहाँ से, सारा कच्चा माल कहाँ से मिलता है, हमें उन्हीं 4 चीज़ों से मिलता है, जो कि फिशरीज था, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड। ओके। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के बहुत बड़े भूभाग में, ह्यूमन क्लेम, मानव ने दावा किया है, ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग आर अनसस्टेनेबल लेवल, यानी भैया मानव ने इस तरह से दावा बोला है कि मतलब वो कैसे हो चुके हैं, अनसस्टेनेबल, अब वो जारी नहीं रह पा रहे हैं, अनसस्टेनेबल यानी बरकरार नहीं रह पा रहे हैं, वो उस लेवल से और नीचे पहुंच गया है, ठीक है। यानी पेड़ जितनी संख्या में काटने चाहिए थे उससे भी ज़्यादा काट रखे हैं, ठीक है। एक पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, जब उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड, बेकार हो जाएगी। व्हेन दिस हैपन, जब यह होगा, हैपन मीन्स क्या होता है, हैपन यानी घटना होना,
जब यह होगा क्या, फिशरीज कोलैप्स से, फिशरीज मीन्स क्या होते हैं, मछली का जो पूरा का पूरा क्षेत्र वो, कोलैप्स मीन्स होता है ढह जाना, मिट जाना, बिगड़ जाना, बिल्कुल समाप्त हो जाना, तो फिशरीज मिट जाएगी, ठीक है। फॉरेस्ट डिसअपियर यानी जंगल क्या हो जाएंगी, जंगल डिसअपियर अदृश्य हो जाएंगी। ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू द बैरन वेस्टलैंड, देखिए बहुत अच्छी बात कही है, ग्रासलैंड जो घास की ज़मीनें हैं, आर कन्वर्टेड, कन्वर्ट मीन्स क्या हो जा, क्या हुआ, बदल जाएगी, यानी ग्रासलैंड बदल जाएंगी इनटू बैरन, बैरन वेस्टलैंड में, यानी वेस्टलैंड मीन्स क्या होता है, बेकार की भूमि में बदल जाएंगी। बैरन मीन्स बंजर, बैरन मीन्स क्या होता है, बंजर। बंजर किसको बोलते हैं, एक ऐसी भूमि जिस पर कुछ पैदावार ना हो, इसको क्या बोलते हैं, अनुपजाऊ भूमि, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, एंड क्रॉपलैंड डिटोरियोरेट, एंड क्रॉपलैंड जो खेती की ज़मीनें हैं, क्रॉपलैंड डिटेरियोरेट यानी बदतर हो जाएंगी। डिटेरियोरेट मीन्स क्या होता है, बदतर हो जाना, बदतर हो जाना मीन्स बिगड़ जाना। तो आप यहाँ पर बात समझिए, व्हेन दिस हैपन, जब यह होगा, क्या होगा, अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज बीइंग इम्पेयर्ड, जब उसकी उत्पादन क्षमता, अ पॉइंट एक पॉइंट, वेयर वेयर जहाँ पर, देयर प्रोडक्टिविटी जब उसकी उत्पादन क्षमता, इज बीइंग इम्पेयर्ड बिगड़ जाएगी या खत्म हो जाएगी, वैन जब, दिस हैपन जब यह होगा, क्या होगा, फिशरीज कोलैप्स से यानी फिशरीज मिट जाएंगी, फॉरेस्ट डिसअपियर जंगल अदृश्य हो जाएंगे, दिखेंगे ही नहीं, ग्रासलैंड आर कन्वर्टेड इनटू बैरन वेस्टलैंड, जो मतलब घास की ज़मीनें हैं वो किस में बदल जाएंगी, बंजर बेकार भूमि बदल जाएंगी, एंड क्रॉपलैंड डिटेरियोरेट, और जो खेती करने की ज़मीनें हैं वो बदतर हो जाएंगी। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, और तो दुनिया कैसी हो जाएगी, प्रोटीन से रहित हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, प्रोटीन से रहित, प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड यानी प्रोटीन का भूखी दुनिया हो जाएगी। ओवर फिशिंग इज कॉमन एवरीडे, यानी रोज की रोज क्या हो रही है, ओवर फिशिंग हो रही है, यानी मछली जितनी मात्रा में दुनिया में खाया जाना चाहिए उससे अधिक मछली खाई जा रही है आज। यहाँ पे स्पष्ट लिख रखा है ओवर फिशिंग यानी ज़्यादा मछली पकड़ना हो रहा है, इन कॉमन एवरीडे यानी कि जितनी मात्रा में आज मछली पकड़ना चाहिए एक लेवल के हिसाब से, उतनी मात्रा से भी ज़्यादा मात्रा में मछली पालन या मछली का पकड़ना हो रहा है। इन पुअर कंट्रीज यानी गरीब देशों में, लोकल फॉरेस्ट आर बीइंग डेसिमेटेड, डेसिमेटेड यानी लोकल फॉरेस्ट यानी जो लोकल के जंगल हैं, आर बीइंग डेसिमेटेड बिल्कुल बिगाड़े जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, इन ऑर्डर टू प्रोक्यूर फायरवुड यानी किसको प्राप्त करने के लिए, प्रोक्यूर मीन्स होता है प्राप्त करना, किसको, फायरवुड, फायरवुड मीन्स क्या होता है, जलाऊ लकड़ी, फॉर कुकिंग किसके लिए, खाना पकाने के लिए, यानी जो लोकल के जो जंगल हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करते जा रहे हैं लोग, किसकी, अपनी घर की चूल्हे की लकड़ी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। इन सम प्लेसेस कुछ क्षेत्रों में या कुछ जगहों पर फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, देखिए फायरवुड जलाऊ लकड़ी हैज़ बिकम हो चुकी है, सो एक्सपेंसिव, सो यानी बहुत ही ज़्यादा, एक्सपेंसिव मीन्स क्या होता है, महंगा, यानी बहुत ही महंगी हो चुकी है जलाऊ लकड़ी, दैट भाट गोज अंडर द पॉट यानी जो बर्तन रखा है चूल्हे के ऊपर उसके नीचे क्या घुसाया जाए, भाट गोज अंडर द पॉट, नाउ अब क्या घुसाएं, कॉस्ट मोर देन भाट गोज इनसाइड इट, यानी कि यहाँ पे उसका कहने का मतलब ये है कि जो चूल्हे में ऊपर जो बर्तन रखा है ना उसमें जो पक रहा है, जैसे सपोज उसमें चावल पक रहे हैं तो चावल से महंगी तो वो लकड़ी आ रही है जिससे कि उसको पकाया जाना है। तो अब बताइए दुनिया में होगा क्या, इसलिए कहा गया है भाट डाई अंडर द पॉट यानी उसमें क्या घुसाएं, अब कॉस्ट मोर देन भाट गोज इनसाइड इट यानी इसमें घुसाने के लिए उसमें क्या है कि उसकी कीमत उससे ज़्यादा हो चुकी है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जब से जो ध्रुवीय जंगल हैं, इज इन द बर्ड ऑफ डॉक्टर मायर्स द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, यानी जो पावर हाउस, एवोल्यूशन मीन्स क्या होता है, मूल्यांकन का जो पावर हाउस है, सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेस एक्सटिंक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन, सेवरल स्पीसीज सभी जातियां ऑफ लाइफ जीवन की, सभी स्पीसीज यानी पूरी जो स्पीसी में क्या होती है, जातियां जीवन के लिए क्या कर रही हैं, फेस सामना कर रही हैं, एक्सटिंक्शन किसका, विलुप्ति का, एक्सटिंक्शन मीन्स क्या होता है, विलुप्त होती जा रही हैं, एज अ रिजल्ट जिसके परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप, ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन
उसके विनाश के कारण, डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, विनाश।